नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक बंसल है और मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ हूँ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट एट आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका, दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं फिस्टुला और उसकी केयर। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और एक ऐसा विषय है जो हर एक डायलिसिस पेशेंट के मन में या फिर हर एक डायलिसिस पेशेंट के परिवार वालों के मन में घूमता रहता है। हमें पता है कि डायलिसिस वाले पेशेंट्स के लिए एवी फिस्टुला एक लाइफलाइन जैसी चीज़ है और ये भी पता है कि फिस्टुला की अगर हम लॉन्ग टर्म कंपेयर करें बाकी चीज़ों से, चाहे वो कोई भी टाइप का कैथेटर हो, उसकी एफिकेसी, सेफ्टी और कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो जब हमें सब चीज़ें पता है और हमारे हाथ में फिस्टुला बन भी गया, तो आइए जानते हैं कि उसकी केयर कैसे की जाए और एक अर्ली साइंस, जो एक वार्निंग साइंस होते हैं, उसको कैसे पिकअप किया जाए ताकि हम फिस्टुला को फर्दर ख़राब होने से रोक सकें। सबसे पहले तो एक सरल तरीका है कि आपको अपने फिस्टुला को, एक आपके शरीर का अंग है, उसको किसी अंग की तरह हर रोज़ उसकी केयर करनी है। कोई एक्सटेंसिव केयर नहीं, बड़ा ही सिंपल चीज़ होती है। आपको अपने फिस्टुला वाले एरिया में साफ़ सफाई रखनी है, चेक करना है कि वहाँ पे कोई गंदगी ना हो, और एक बार जब वो सर्जिकल साइट हील हो जाती है तो जैसे आप नॉर्मली साबुन से नहाते हैं, सेम फिस्टुला को भी साफ़ रखेंगे। दूसरा, आपको सिखाया गया होगा कि आप अपना फिस्टुला पे अगर हाथ लगा के चेक करेंगे तो आपको एक फिस्टुला में एक थ्रिल, जिसे हम कहते हैं, एक पल्सेशंस जो कहते हैं, वो आपको फील होनी शुरू होंगी। तो आप डेली एक बार ज़रूर चेक कीजिए अपना हाथ लगा के फिस्टुला साइट पे कि आपको वो थ्रिल या पल्स मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर ये पल्स नहीं मिलती तो फ़ौरन मेडिकल अटेंशन सीख कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी टाइट कपड़े या फिर ज्वेलरी या फिर ब्लड प्रेशर जिस हाथ में आपके फिस्टुला है उस हाथ पे ना पहने। कुछ भी टाइट चीज़ों पहनने से हमारा फिस्टुला का फ्लो रुक सकता है। उसके अलावा हैवी सामान उस वाले हाथ से शॉपिंग करने गए, शॉपिंग बैग्स हैवी नहीं उठाने अपने को, और उस साइड पे सोना भी नहीं है। एट द सेम टाइम, जब भी कभी हॉस्पिटल में ब्लड सैंपलिंग के लिए जाते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपके जिस हाथ में फिस्टुला हो उस हाथ में ना तो कैनुला लगवाया जाए या फिर ना ही उस हाथ से ब्लड सैंपलिंग की जाए प्रेफरेबली। अगर वो बात अलग है, अगर कोई साइट्स नहीं मिलती तब उस केसेस में, स्पेशल केसेस में और एक्सपर्ट हैंड्स में ही करना चाहिए। अगर आप ये सिंपल 5-6 चीज़ें प्रिकॉशंस डेली फॉलो करेंगे तो आपका फिस्टुला ज़रूर एक लॉन्ग टर्म अच्छा चलेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे साइंस हैं जो आपको अवेयर होने चाहिए, जिसको आप पिकअप कर सकते हैं अपने आप से, ताकि आप फ़ौरन मेडिकल अटेंशन सीख कर पाए और अपने फिस्टुला को एक लॉन्ग टर्म हेल्दी रख सकें। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके फिस्टुला साइड पे कोई ब्लड क्लॉट, जिसको हम ब्रूज कहते हैं, या फिर कोई सूजन ना हो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। उसी के साथ साथ उस एरिया में कोई लालपन या फिर रेडनेस या फिर वो एरिया गर्म ना हो रहा हो, ये एक साइंस होता है इन्फेक्शन के, इसको भी इमीडिएटली चेकअप कर लेना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि फिस्टुला साइट जहाँ पर होती है वहाँ पे नस फूल जाती है, जिसको हम एन्यूरिज्म भी कहते हैं। अगर ये चीज़ डेवलप होती है तो इसका भी हमें जल्द से जल्द इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा एक स्टील सिंड्रोम नाम की दिक्कत होती है कुछ लोगों में, कि जब भी हेवी फिस्टुला बनता है तो ब्लड सप्लाई अब वो हाथ से डाइवर्ट हो जाती है। तो उन लोगों को जो हाथ का नीचे का हिस्सा है उसमें ब्लड सप्लाई कम मिलती है तो वहाँ पर दर्द होना या फिर अल्सर बनना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा भी दिक्कत होती है तो आपको फ़ौरन से दिखाना चाहिए। इसके अलावा फिस्टुला, जब आपका डायलिसिस चल रहा है, आपका डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर डायलिसिस नर्स बताते हैं कि फ्लो कम हो रहा है, तो एक फ़ौरन मेडिकल अटेंशन सीख कीजिएगा। साथ ही साथ जब अगर फिस्टुला की नीडल्स फाइनली निकालते हैं तो अगर ब्लीडिंग लंबे टाइम तक हो रही है या फिर ब्लीडिंग क्लॉट होने में टाइम लग रहा है, ये एक सॉफ्ट इंडिकेटर्स है कि आगे चल के कोई ना कोई वेन में रुकावट है, जिस कारण से प्रेशर से ब्लीडिंग हो ही जा रही है। और अगर ये साइंस पिकअप होते हैं तो हम फिस्टुला को एक बड़े आसान तरीके से, सरल तरीके से पहले चेकअप कर लेते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड डॉपलर एक टेस्ट होता है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए फिस्टुला को देख सकते हैं कि उसमें क्लॉट हुआ है या नहीं हुआ, और फर्दर ज़रूरत पड़ी तो हम फिस्टुलोग्राफी या फिर डी क्लॉटिंग ऑफ फिस्टुला, यानी अगर फिस्टुला में मान लीजिए कोई क्लॉट है या कोई नैरोइंग है तो उसको हम एक पतली तार और सुई के ज़रिए खोल भी सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका जो फिस्टुला है वो सेफ हो जाता है और आपको एक रिलायबल एक्सेस डायलिसिस के लिए मिली रहती है। अगर ये चीज़ें फॉलो कर सकते हैं तो आपके लिए डायलिसिस एक बड़ा ही आसान और एक सरल, आपके और आपकी फैमिली के लिए एक बड़ा ही सिंपल और एक कंफर्टेबल टाइम रह सकता है। आपको अगर लगता है कुछ भी फिस्टुला संबंधित जानकारी और चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आप डू विजिट कीजिए आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारका में। वी हैव अ अमेजिंग नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एन अमेजिंग इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच।